जय श्री राम। किसी के घर में कोई भी बीमार व्यक्ति हो जाए, लंबे समय से चल रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन तुरंत अभी आपके सामने बीमार हुआ है, जिसको मान लो किसी को बुखार आ गया, तो उस समय आप ये देखो कि उसका स्वर कौन सा चल रहा है। जब वो बीमार हुआ तब मान लो अभी मुझे बुखार हो जाए और मेरा सीधा स्वर चल रहा है, यानी कि ये होता है सीधा। सीधा मतलब कि पिंगला स्वर, सूर्य स्वर, और ये बायां स्वर जो होता है ये होता है ईड़ा स्वर। सीधा मेरा स्वर चल रहा है और मैं बीमार हो गई, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, तो तुरंत जो है इस स्वर को बदल दो। मतलब ये चल रहा है, इसको बंद कर दो, इसको चालू कर दो। इसको कैसे चलाओगे? जो चल रहा है उसी को बंद करो और दूसरे से सांस लो छोड़ो 4-5 मिनट। ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा और बुखार उतर जाएगा। और कोई ऐसी भी बीमारी होगी मान लो जो महीने में ठीक होने वाली है, तो वो जो है आपकी 7-8 दिन में ही ठीक हो जाएगी। स्वर जो है, स्वर का बहुत बहुत अधिक महत्व है। सांस ही सब कुछ है। हम रोज़ कहते हैं सांस से आप सब कुछ कर सकते हैं, हर बीमारी ठीक कर सकते हैं, हर बीमारी, चाहे वो छोटी है चाहे वो असाध्य बीमारी है। कभी भी किसी के जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, कोई और दर्द हो जाए, तो देखो जब उसको दर्द हुआ है उसका स्वर कौन सा चालू है। चालू का कैसे पता करेंगे? उसके दोनों नाकों से बोलो कि सांस लो और छोड़ो, ऐसे छोड़ के देखो, तो एक नाक से बिल्कुल साफ सांस आती हुई महसूस होगी और एक में थोड़ी सी रुकावट होगी। तो जिस नाक में साफ सांस आ रही, इसका मतलब उसका चल रहा है, तो उसको रोक दो और दूसरे को चालू करवा दो। तो कोई भी बीमारी हो, छोटी मोटी होगी तो तुरंत ही आराम हो जाएगा। दिन भर उसका मतलब उसी श्वास को रोक दो जिससे उसको बीमारी आई, फिर दूसरे को चालू करवाते रहो, तो एक ही दिन में दूर हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कई बार कि भैया तो वायरल है, हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा, तो वो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक ठीक ना होए तब तक उसका स्वर बदलवाते रहो। जिससे बीमारी आई थी उसको बंद करवा दो और जो रुका हुआ था उसको चालू करवा दो। करके देख लेना। ये कई बार बहुत असाध्य बीमारियां होती हैं। ऐसा पेशेंट हो कि दर्द से हाय 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 कर रहा हो, तो उस समय भी ये देखो कि उसका कौन सा स्वर चल रहा है, रो रहा है दर्द में, तो उस स्वर को बंद करवा दो, दूसरे को चलवा दो, तुरंत राहत मिल जाएगी। तुरंत। पेन किलर भी आराम नहीं करती। कई बार भगत जी के इतना दर्द हो जाता है, हम संकल्प देने जाते हैं तो ऐसे शरीर को पटक पटक के मारते हैं, हाय मर गया मर गया मर गया। तो ऐसी जब बीमारी हो तो क्या करें? ना कोई पेन किलर काम करती है, ना कोई दवा काम करती है। संकल्प देते हैं तो फिर इनको आराम हो जाता है। लेकिन हम भी ना हो तो क्या करें? स्वर को बदल दो, जो चल रहा है उस समय उसको रोक दो और दूसरे से सांस। अगर बीमार व्यक्ति इस हाल में नहीं है कि खुद दबा ले तो आप दबा लो दूसरे का। अब मान लो आपकी तबीयत खराब है, आप इस हाल में ही नहीं हो, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आदमी नहीं दबा पाता, भाई आप दूसरा दबा लो, उसको बोलो किसी से लो और छोड़ो, तो वो चालू हो जाएगा। थोड़ी देर में फिर चेक करो, अगर फिर वही चल रहा जो आपने चलवाया ठीक है और पहले वाला था वो चल पड़ा, तो फिर उसको बंद करके वही चलवा दो, दर्द मिट जाएगा। ये शिव सर्वोदय में भगवान शिव ने कहा है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये गुप्त ज्ञान भगवान शिव ने माँ पार्वती को देते हुए कहा था कि ये गुप्त विद्या है। जो सांसों को समझ लेगा, इसके रहस्यों को समझ लेगा ना, वो दुनिया में मार नहीं खा सकता, कोई भी बीमारी सता नहीं सकती। पूरी दुनिया एक तरफ और सांसों को जानने वाला, सांसों का ध्यान करने वाला एक तरफ, हरा नहीं सकता कोई भी।